डीएमपीएल है ना, तो हर रोज दिवाली, हर दिन होली, ऐसा होने वाला है। बस इसको समझना है डीएमपीएल को और शिद्दत से काम करना है। क्योंकि दोस्तों, जो डायलॉग है, ठीक है, जो मैं बार बार बोलता हूँ जब भी मैं आता हूँ यहाँ इस सेशन में, तो हर बार बोलता हूँ और इस बार फिर से बोलना चाहूंगा, जब आग लगी हो सीने में तो जिंदगी बदल जाती है महीने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर ना जुनून है, जज्बा है कुछ कर गुजरने का, अगर आपके अंदर हौसला है कुछ कर गुजरने का, अगर आप चाहते हैं जैसी जिंदगी आप जीते हैं, 5 सवाल जो आप रोज सुनते हैं रोज, ठीक है, उस उन सवालों का सही सही जवाब आपको अगर चाहते हैं कि मिले, आप सारे सवालों से संतुष्ट होना चाहते हैं, क्या आप अब वर्तमान जिंदगी के से खुश हैं, क्या आप परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, क्या आप वैसी जिंदगी जी पा रहे हैं जैसा जीना चाहते हैं, वो जो 5 सवाल जो आपको डेली पूछा जाता है, ठीक है, डेली इसलिए पूछा जाता है ताकि आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को कभी ना भूले। इसलिए वो 5 सवाल डेली आपसे पूछा जाता है। आपके नए मेहमान अटेंड करे या ना करे, लेकिन आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। और उन 5 सवालों का जवाब जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता, तब तक तब तक आपको जुनून के साथ, तब तक आपको शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो चलिए आप सबको मैं बताने जा रहा हूं कि क्या ऐसा काम है जो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और मार्केट में बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, तो जो हम बनाए ना, स्लोगन बना है डीएमपीएल सब आसान है करके, वो लोग जो हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं वो लोग भी प्राउड फील करते हैं। कल मेरे साथ एक घटना हुआ, ठीक है, मैं बताना चाहूंगा, और मेरे भी बहुत प्राउड हुआ उस घटना के कारण। ठीक है, एक शख्स है, जब मैं गांव गया था, कल गांव मनाने गया था दिवाली, कल गोवर्धन पूजा था, तो गांव गया था मनाने, अपने गांव गया था। तो वहां एक शख्स आए जो दूसरे के रिलेटिव है, ठीक है, और थोड़ा जानते हो ना आप, जब लोग ग्रोथ करना चालू करते हैं तो वही लोग जो पहले क्या थे, पूछते ही नहीं थे कि यार कौन है आदमी, ऐसा टाइप का रहता था। लेकिन अब थोड़ा सा जब आता है, अचीवमेंट आता है, जब पैसा आता है, तो लोगों की सोच बदलने लगते हैं। ठीक है, सोच बदल जाता है। तो मेरे साथ एक बहुत शानदार छोटा सा मूवमेंट है, लेकिन मेरे को ना बहुत ज्यादा वो मूवमेंट मोटिवेट कर दिया, बहुत ज्यादा ना, मेरे को ना बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हुआ। वो बंदा दूसरे के रिलेटिव में आया था और वो दूसरे कंपनी में काम करता है। जी हाँ, वो डीएमपीएल में काम नहीं करता, दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करता है। और वो जब मेरे से मिला, ठीक है, गांव वाले बहुत सारे मिले, जब मेरे से मिला तो वो मेरे को आके ये बोला कि सर आप डीएमपीएल के डायरेक्टर हो ना करके। हाँ भाई, तो आप कौन हो? मैं नहीं जानता, मैं उनको जानता भी नहीं, पहली बार मिला। तो वो जब मेरे बोले ना कि आप लोग ने रियल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जो लोगों को ना दिल से जोड़ता है, ठीक है, ईमानदारी के साथ लोगों को ना यहाँ पर मजबूरी में नहीं मजे में काम करवाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए हो। और आप लोग के कारण आज ये जो इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है इंडस्ट्री में करके। वो जब मेरे बोला ना तो इतना प्राउड फील हुआ, और मेरे साथ सेल्फी भी लिया। बस ये बोल के सेल्फी लिया कि सर आप लोग सेलिब्रिटी करके, लेकिन अपन को तो ऐसा कभी फील नहीं आता, लेकिन प्राउड हुआ उस जगह। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने स्टार्ट किया काम। बस शिद्दत के साथ भिड़ जाना है और लगे रहना है जब तक आपके सारे सपने पूरे नहीं हो जाते। और डीएमपीएल है तो हर सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर, आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। ठीक है, बस क्या करना है, जीरो होने की जरूरत है। ठीक है, एक घटना बता रहा हूं, एक तो छोटा सा वाक्य है, समझना है। एक बार क्या हुआ, एक देश में एक व्यक्ति को ना सजा सुनाया गया। ठीक है, वो व्यक्ति डेढ़ होशियार था, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत डेढ़ होशियार था। उसके राजा ने उसको सजा दिया। ठीक है, वो क्या करता था, दुष्प्रचार करता था अपने राजा के बारे में, अपने राज्य के बारे में। लोगों को बोलता था यार ये राजा बेकार है, हमारे राज्य का ध्यान नहीं रखता, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे उसका बुराइयां लोगों को करता था वो आदमी। ठीक है, जब ये बात राजा को पता चला, ठीक है, बिना कारण के बुराई कर रहा है, बिना कारण के लोगों को गलत गलत मैसेज प्रमोट कर रहा है, जब ये राजा को बात जब पता चला, तो राजा ने उनको बुलाया और उनको फांसी की सजा दी गई। ठीक है, फांसी का सजा सुनाया गया कि आदमी गलत गलत दुष्प्रचार कर रहा है, ये अपराधी है। ठीक है, जो है नहीं उसको बोल रहा है, सच्चाई कुछ और है, और ये लोगों को झूठ मूठ की बातें सुनाकर उनको
डिमोटिवेट कर रहा है, उनको गलत रास्ते दिखा रहा है, तो इसको फांसी का सजा दिया जाए। तो फांसी का सजा दिया जाता है। और जब फांसी में जब उसको लटकाने वाले रहते हैं, जब चढ़ाया जाता है फांसी में, डोरी ऐसे लगाया जाता है और उसको जब फांसी में चढ़ाने की बारी आती है, तो एक घटना घटता है उसके साथ जो बहुत बड़ा मैसेज देता है हमको। एक घटना घटता है, जो उसको फांसी लगाने की जो रस्सी लाया जाया रहता है, ठीक है, रस्सी लाया रहता है, उस रस्सी में जब उसको लटकाने वाले रहते हैं तो रस्सी टूट जाता है। जी हाँ, रस्सी टूट जाता है। फिर जितने लोग वहां उस राज्य के लोग रहते हैं, जो वहां के पुजारी रहते हैं, जो वहां के मंत्री रहते हैं राजा के, जो वहां के काम करने वाले रहते हैं, उनका कहना है कि यार ये भगवान की मर्जी है, इसको छोड़ देना चाहिए करके। ठीक है, क्यों? ये रस्सी टूट गया, अब यार इस आदमी को हम फांसी नहीं दे सकते, ये भगवान की मर्जी है। लेकिन वो तो भैया जिसको फांसी होने वाला था वो तो ठहरा डेढ़ होशियार है ना, बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी था, डेढ़ होशियार था। बस उसने एक कमेंट कर दिया उस जगह। ठीक है, एक कमेंट कर दिया जो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गया। क्या कमेंट किया? इतने दिन से बुराई कर ही रहा था, इतने दिन से लोगों को गलत मैसेज, गलत तरीके से हैंडल तो कर ही रहा था, लेकिन उसने उस दिन क्या किया? बस एक शब्द बोल दिया, यार इतना गरीब है हमारा राज्य की ना एक अच्छा सा डोरी भी नहीं रख सकते लोग। ठीक, कितना गरीब राज्य है यार, एक अच्छा सा डोरी भी नहीं रख सकते। बस इतना ही बोला कि राजा को जब पता चला, उसने नया डोरी मंगाया और उसको फांसी में टांग दिया और आदमी गया, कहानी खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास कितना भी नॉलेज रहे, कितना भी जानकारी रहे, गलती से भी जानकारी को खाली करना है। जितना भी जानते हो सबको खाली करना है और बस सेशन को एकदम ध्यान से अटेंड करना है। हो सकता है मेरे को लगता है कि आज का सेशन आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लाने वाला है। कैसे? चलते हैं सेशन की ओर। आप सब मोबाइल को रोटेट कर लीजिए। बहुत सारे स्माइली फेस देखकर बहुत प्राउड हो रहा है मेरे भी। क्या मस्त खुशी दिख रहा है सबके अंदर। दिवाली इस साल का जबरदस्त गया है ना, इसके कारण है। चलिए स्क्रीन पर फोकस करिए, पूरा फोकस स्क्रीन पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, हमारे नए गेस्ट, हमारे नए मेहमान, हमारे पूरे मेहमान, सब के सब का आज के हमारे शानदार सेशन में हमारे सिस्टम की KTS की टू सक्सेस। ठीक है, आपके सक्सेस के लिए एक ऐसा चाबी आपको दिया जाता है डेली, जिसको आप किसी भी ताले को खोल सकते हो। ठीक है, की टू सक्सेस सिस्टम है जो आपको डेली ट्रेनिंग मीटिंग घर बैठे प्रोवाइड कराती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लेता। इतना अच्छा सिस्टम है यार, सोच के तो देखिए, जिसमें कोई फीस नहीं लिया जाता, फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है। और याद रखना दोस्तों, ये ट्रेनिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं दिया जाता। जी हाँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमको 10वां महीना हो चुका है, 10 महीना हो चुका है। 10 महीना में हमने जो देखा है, जो समझा है, जो सुना है, ठीक है, उसके हिसाब से ही हम बोल रहे हैं कि अभी तक हमने ये देखा है कि यहाँ लोगों को ना आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाया जाता है। जीवन कैसे जीना है, ठीक है, कैसे लोगों को सम्मान करना है, कैसे लोगों से बात करना है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। केवल और केवल पैसे कमाने के तरीके नहीं बताया जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको अपने जिंदगी में जीना सिखा देता है कि कैसे हमको जीना चाहिए। इस शानदार सिस्टम के लिए एक बार डिजिटल ताली आप सब बजा सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो फैमिली है, जिसमें 60-65 हजार से ज्यादा लोग हमारे साथ आ चुके हैं, ऐसी शानदार फैमिली, और बहुत ही कम समय में, मात्र 10 महीने में 65 हजार से ज्यादा लोगों का हमारा टीम बन चुका है। तो ऐसे शानदार फैमिली DMPL, ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के फैमिली में हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और दोस्तों, ये जो ड्रिकी है, फिर से बता देना चाहूंगा, जानते हो कि फिर भी और जानिए ताकि लोगों को और अच्छे से बता पाए। ड्रिकी 2 शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, ड्रीम का ड्री और की का KY। ड्रिकी, ड्रीम की, सपनों की चाबी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप जो भी सपने देखते हैं और जो भी सपने देखे होंगे, कई लोग सपना देखते हैं लेकिन रास्ता नहीं रहता तो सपनों पर मिट्टी डाल देते हैं, सपनों को मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको अपने सपनों को फिर से जगाना है, फिर से याद करना है सारे ड्रीम्स को जो आपने बचपन में देखा होगा कि यार मुझे ये करना है, यहाँ जाना है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि प्लेन चढ़े, एरोप्लेन चढ़े, देश विदेश की यात्रा करें, बहुत पैसा हो, कार में घूमे, बहुत शानदार घर हो और लग्जरी लाइफ स्टाइल हो। हर किसी का सपना होता है। तो आपने ये सपने देखे होंगे, डेफिनेटली आपने बचपन में सारे सपने देखे होंगे। और कई सपने ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर हम सोचते हैं कि यार काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती करके।
तो जितने भी सपने आज तक आपने देखे हैं उसकी चाबी है, ड्रीम की, सपनों की चाबी है ये ड्रीम है डीएमपीएल। और डीएमपीएल से बोलता नहीं है, करता भी है। और आप सब ने देखा है 10 महीनों में ऐसे लोगों का जिंदगी बदला है, वी टर्न हो चुका है। कहां से आए थे और कहां चले गए, कहां जा रहे हैं अभी, ऐसा जिंदगी बदला है। और डेफिनेटली दोस्तों, अगर उनकी जिंदगी बदली है ना, गारंटी है उनकी जिंदगी बदली है तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि जिनकी जिंदगी बदली है उनके भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, उनके भी सेम सेम आप जैसे हो, वो भी वही इंसान है, वो भी वही खाते हैं जो आप खाते हो। तो जब उनकी जिंदगी बदल सकती है तो डेफिनेटली गारंटी है आपकी भी जिंदगी बदलेगी। बस आपको टिके रहना है, बस आपको लगे रहना है। और याद रखना दोस्तों कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। जी हाँ, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। और उस एक दिन के लिए ना हर एक दिन मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप तैयार हैं हर एक दिन मेहनत करने के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपके जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। आइए चलते हैं, लक्ष्य को पाने की चिंगारी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने हैं, आपके टारगेट है, आपके लक्ष्य है, जिसको आप पाने के लिए इतना जुनून, जज्बे, पूरे जीत के साथ भिड़े हुए हो, ठीक है, और आपके अंदर चिंगारी है, लक्ष्य को पाने की चिंगारी हो सीने में, तो संघर्ष से मत डरो। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य को पाने की चिंगारी हो सीने में, तो संघर्ष से मत डरो, तभी मजा आता है जीने में। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जीने का अगर मजा लेना चाहते हो ना, तो संघर्ष करना सीखो। और जब संघर्ष आए आपके लाइफ में तो खुश होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, चीखना नहीं है, उदास नहीं हो रहा है, नाराज नहीं होना है, हताश नहीं होना है। सिर्फ क्या करना है, इंजॉय करना है। और याद रखना दोस्तों, आपके लाइफ में सिर्फ सिर्फ खुशियां हैं। ठीक है, एक बार सोच कर देखो, सिर्फ सिर्फ आपके लाइफ में खुशी हो, खुशी हो, क्या वो खुशी मजा दे पाएगा? जब तक उसमें कुछ दर्द ना हो, जब तक उसमें कुछ दुख ना हो, जब तक उसमें कुछ गम ना हो, तब तक वो खुशी भी मजा नहीं देता। जी हाँ, और सोच कर देखिए, दिन ही दिन हो, रात ना हो, तो वो दिन मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिए, संघर्ष नहीं है आपके लाइफ में, तो आपका लक्ष्य जब आपको मिलेगा तो आपको मजा भी नहीं आने वाला। तो अगर आपके लाइफ में संघर्ष आया है तो खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, एक्साइटेड हो जाइए। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी कोई चैलेंज आता है नया। ठीक है, तो हमको लगता है कि अब इससे हमारा लाइफ और ग्रो करने वाला है। पर याद रखिए दोस्तों, अगर आपको भगवान कुछ अगर दे रहा है, कुछ चैलेंज दे रहा है, चैलेंज दे रहा है, तो याद रखना आपको बहुत बड़ा इंसान, अमीर व्यक्ति, एक शानदार पर्सनालिटी बनाने के रास्ते में लेकर जा रहा है। कैसे? आप सबको पता है, कहीं गर्मी गया, गर्मी के दिनों में एक बहुत शानदार चीज होता है जिसको बोलते हैं मटका। ठीक है, जिसमें ठंडा शीतल जल भरते हैं और उसको पीते हैं, बहुत आनंद आता है। लेकिन जब हम उस मटके को लेने जाते हैं मार्केट में, तो क्या करते हैं, ठोक बजाकर देखते हैं। ठीक है, कहीं तड़का तो नहीं है, कहीं तड़क तो नहीं जाएगा, कहीं फूटा तो नहीं है, ठोक बजाकर देखते हैं। ठीक है, तब उसको लेकर आते हैं, 50-100 रुपए का उस मटके को हम इतना देखते हैं कि यार टूट टाट मत जाए, तड़क मत जाए, फूटा फूटा ना हो करके, और लाकर हम उसमें पानी पीते हैं। तो इसी तरीके से भगवान अगर आपको चैलेंज दे रहा है, आपका खुदा, आपका मालिक, आपका गॉड, आपका ईश्वर अगर आपको चैलेंज दे रहा है, तो खुश होना है। वो आपको ठोक रहा है, बजा रहा है, ठीक है, आपको चेक कर रहा है कि इसको मैं अगर आने वाले समय में 1 लाख रुपए महीने का, 2 लाख महीने का, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए अगर इसको दूं, तो क्या ये संभाल पाएगा? क्या ये उसको रख पाएगा? संभालने की क्वालिटी है कि नहीं इसके अंदर? इसलिए खुश होना है कि आपका चालू हो चुका है। ठीक है, गड़ाई बुड़ाई चालू हो चुका है, आपको भगवान चेक कर रहा है। ठीक है, तो खुश होना है। और लक्ष्य को पाने की चिंगारी हो सीनों में, तो संघर्ष से मत डराओ, मत डरो, तभी मजा आएगा जीने में। ठीक है, तभी मजा आएगा डेफिनेटली। आइए, अभी एक बहुत शानदार पावन पर्व चल रहा है, दिवाली। ठीक है, दीपावली के इस पावन पर्व को की अगेन आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान करे आपका मालिक, आपका खुदा, आपका गॉड, आपका ईश्वर, जो भी जिसको मानते हैं वो करे कि आपका हर दिन इसी दिवाली की तरह बीते। ठीक है, ये हमारा हमारा ये भगवान से प्रार्थना रहेगा आप सब के लिए कि आपका हर दिन इस दिवाली की तरफ बीते। डीएमपीएल है तो सब आसान है। चलिए चलते हैं, कैसे शख्स, कैसे पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं जिसके कारण ये शानदार दिवाली पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है वो शानदार पर्सनालिटी, भगवान श्री रामचंद्र जी। जी हाँ, इनके लाइफ से हमको बहुत कुछ सीखना है।
ठीक है, इनके लाइफ से हमको बहुत कुछ सीखना है। और याद रखिए, अपन किसी पर्सनल किसी धर्म के प्रचारक नहीं है, ठीक है, हम सब धर्म को मानते हैं, सब हमारे लिए सम्माननीय है, ठीक है, लेकिन इनके लाइफ से बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। ठीक है, तो इनके जन्म के समय ही इनके माताओं को एक ऋषि जी ने फल दिया, उस फल को खाने के बाद इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनका जन्म ऐसा हुआ कि फल खाने के बाद इनका जन्म हुआ है। ठीक है, नहीं आ रहे थे तो भगवान, इसके पिताजी जो थे, ठीक है, दशरथ जी, वो ऋषि के पास गए, उन्होंने फल दिया, तब ये इन लोगों का जन्म हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जन्म से ही ऐसा चैलेंज आना चालू हो गया जब इनका जन्म हुआ। ठीक है, जन्म हुआ जब बड़े हुए, अब सोच कर देखिए कहाँ जन्म लिए है, दशरथ जी के घर में, जो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। और ये जब जन्म लिए थे क्या हो गया, राजकुमार, लेकिन राजकुमार वाली जिंदगी नहीं जी पाए। जन्म लेते ही राजकुमार वाली जिंदगी नहीं जी पाए, इनको इनको भेजा गया पढ़ाई लिखाई करने के लिए गुरुकुल, अपने घर को छोड़कर, शानो शौकत ऐशो आराम कर छोड़कर। चैलेंज देखो, आप शुरुआत से बचपन से ही चैलेंज आना चालू। इनको भेज दिया गया, जाओ भैया पहनना ऐसा कपड़ा, ठीक है, ठाट बाट, जो आपको खान पान है छप्पन भोग के कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ जंगल में, वन में जाओ और वहां पर पढ़ाई करो। गुरुकुल भेज दिया गया, वहां जाकर ये लोग ऐसे वस्त्र पहने, राजा महाराजाओं की तरह नहीं, ऋषि मुनियों की तरह वस्त्र पहने, बिना चप्पल के घूमे। ठीक है, तो ऐसा लाइफ स्टाइल वहां पर जाकर, कहाँ जन्म लिए है, एक राजा के घर, महाप्रतापी राजा के घर, लेकिन बचपन से ही चैलेंज, जाओ भैया पढ़ना है बाहर जाओ, जहाँ बाहर जाकर पढ़ो। हमारे घर में तो थोड़ा सा, थोड़े चीजों की कमी हो जाती तो हमारे बच्चे, आपके बच्चे क्या करने लगते हैं, रूठने लगते हैं, लेकिन इनके लाइफ से सीखिए कैसा चैलेंज, बचपन से चैलेंज आ गया, चलो भैया जाओ पढ़ना, बाहर जाके जंगल में जा घूमना। और जब वहां गए तो बहुत सारे शिक्षा तो ग्रहण किया, लेकिन बहुत सारे राक्षसों से, ठीक है, बहुत सारे दानवों से इनको क्या करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा। चाहते तो वो राजकुमार थे, घर में ऐसो आराम से खाना पीना करते और आराम से सोते, कोई दिक्कत नहीं था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, नाम की, शोहरत की, दौलत की, किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर भी कहाँ भेज दिया गया, चैलेंज। ठीक है, चैलेंज आ गया बचपन से। जब बारी आई शादी की, ठीक है, शादी करने की बारी आई तो उसमें भी चैलेंज, शादी करने की बारी आई तो उसमें भी चैलेंज। क्या चैलेंज, कि भैया शादी करना है, धनुष तोड़ना पड़ेगा। सोच कर देखिए, आपका अगर शादी हो गया, क्या आपको ऐसा कोई चैलेंज आया है कि धनुष तोड़ना पड़ेगा? ऐसा कोई चैलेंज आया है कि इसको तोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा? ऐसा कोई चैलेंज आया? धनुष तोड़ना पड़ेगा, और ऐसा धनुष जो भगवान शंकर ने बनाया है। ठीक है, भगवान शंकर का धनुष कहा जाता था, उस धनुष को तोड़ना पड़ेगा, जिसको बड़े बड़े प्रतापी राजा लोग उठा तक नहीं पाए, उसको तोड़ना है, तब शादी होगा। सोच कर देखिए, दूसरा चैलेंज अब शादी में आ गया। पहला बचपन तो ऐसे बीता, जंगल वन में पूरा बीता, अब बारी शादी की, तो शादी में भी चैलेंज। अब सोच कर देखो क्या चैलेंज, कैसे चैलेंज आता है इंसान के लाइफ में। ठीक है, तो चैलेंज आया शादी में, शादी किया उन्होंने, धनुष तोड़ा और शादी किया। शादी करके जैसे घर आया, जैसे घर आए भगवान जी, जैसे घर आए श्री रामचंद्र जी, जैसे घर आए, घर आने के बाद कुछ दिन रहे, उसके बाद इनका क्या होने वाला था, राज्याभिषेक, इनको राजा बनाया जाने वाला था। अब हमारे इस राज्य के राजा बनने वाले हैं श्री रामचंद्र जी, इनको पूरा एकदम तैयारी, एकदम पूरे राज्य में माहौल, जबरदस्त माहौल बन चुका है। अब पूरा, अब राजा बनने की बारी है, जिसको लोग बहुत चाहते हैं श्री रामचंद्र जी, उनके राजा बनने की बारी आ चुकी है। लेकिन लेकिन फिर से चैलेंज, क्या चैलेंज, बस एक दिन पहले, और सोच कर देखो चैलेंज कहां से आता है, कहां से चैलेंज आता है, घर से ही चैलेंज आ गया, घर से ही चैलेंज आ गया। तो ये चैलेंज आपको भी आने वाला है। अगर आपके घर से चैलेंज आ रहा है, माँ बाप मना कर रहे हैं, भाई बहन मना कर रहे हैं, तो समझना बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा आपका वजूद बनने वाला है। घर से ही चैलेंज, वो भी किससे, जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, जो माता इनसे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, कैकेयी जी। ठीक है, इनके जन्म दादी जो माता थी, ठीक है, उनसे भी ज्यादा प्रेम करने वाली माता कैकेयी, उन्होंने ही इनको क्या किया, दशरथ जी से डिमांड कर दिया कि जो मैंने आपसे जो दो वचन पूरा करने के लिए आपने जो बोला था, दो डिमांड जो करने बोला था, आज मेरी बारी आ चुकी है, मेरे दो वचन जो पूरे करने हैं, जो डिमांड जो पूरे करने हैं। पहला डिमांड ये है कि आप दशरथ को, राम जी को क्या करो, राम को भेज दो वनवास 14 साल की, और दूसरा मेरे पुत्र भरत को बनाना है राजा। आप सोच कर देखो, कल इनका राज्याभिषेक होने वाला है, पूरा माहौल बन चुका है जबरदस्त, और एक दिन पहले क्या खबर आ गया कि
राम आपको कहाँ जाना है? वनवास, वो भी कितने समय के लिए? 14 साल के लिए। सोच कर देखो, 14 साल के लिए वनवास जाना। लोग एक दिन के लिए भी घर छोड़कर जाते हैं तो उनको फिर अजीब सा लगने लगता है। यहाँ 14 साल के लिए वनवास जाना है, बड़ा चैलेंज। सोच कर देखिए। और कैसे जाना है? पैदल जाना है, बिना चप्पलों के। पैदल जाना है, वन वन घूमना है आपको, जंगल जंगल घूमना है। ऐसा ये अलग और चैलेंज और बड़ा चैलेंज। क्या आपको इससे बड़ा चैलेंज आया अभी तक? इनसे बड़ा चैलेंज क्या आपके लाइफ में आया है? सोच कर देखिए, नहीं आया है। ठीक है। अब ये तो हो गया जाने की बात। अब जंगल गए, वहां भी बहुत सारे दानवों से, बहुत सारे राक्षसों से लड़ाई किए। बस सर, लाइफ स्टाइल बढ़िया चल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये इनकी पत्नी, धर्म पत्नी सीता माता जी को हरण करके कोई ले गया। सोच कर देखिए, क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज आया है? क्या आपके लाइफ में इतना, इससे बड़ा चैलेंज है? क्या आपके लाइफ में इससे बड़ा चैलेंज है? सोच कर देखिए। जिस धर्म पत्नी को, जिनसे शादी करने के लिए इन्होंने बहुत कड़ी मशक्कत करी, धनुष तोड़े, ठीक है, बहुत सारी चीजें याद, बहुत सारी चीजें झेली, बहुत सारे परिश्रम किए, तब जाके इन्होंने सीता माता जी से विवाह किया। और उसके बाद भी चैलेंज कि जैसे बढ़िया लाइफ स्टाइल भी रहा था, आए वनवास चले गए, 14 साल के लिए वनवास भेज दिए गए। वहां पर जाने के बाद उनकी धर्म पत्नी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। रावण उनको हर के ले गया। अब इनको खोजने के लिए दर दर भटकना पड़ा, पूरा रोते बिलखते गाते घूमते 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 पूरे जंगल 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 घूमना पड़ा। क्या आपको ऐसा जंगल जंगल घूमना पड़ रहा है? घर बैठे काम करना है यार। इनसे बड़ा चैलेंज आया आप? आगे चलें। ठीक है। अब बारी आ चुकी है, सीता माता का पता चल गया। ठीक है, अब बारी आ चुकी है। और इससे भी एक, इससे पहले भी एक चैलेंज आया, जब पता चला कि सीता माता को कौन लेकर गया है? रावण। सीता माता को कौन? रावण। रावण कहाँ रहता है? श्रीलंका में। और श्रीलंका में जाने के लिए फिर से क्या बनाना पड़ा? जाना है तो एक बहुत बड़ा समुद्र, ठीक है, उस समुद्र को पार करना है, और समुद्र को पार करके जाना है। अब ये एक बड़ा चैलेंज, तो क्या करना पड़ा? सेतु बनाना पड़ा। पत्थरों को इकट्ठा करके उन्होंने सेतु बनवाया। क्या आपको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है? सोच कर देखिए, क्या ऐसा चैलेंज आया आपके लाइफ में? जी नहीं। इससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं है आपके लाइफ में। ठीक है, इससे बड़ा चैलेंज है क्या? नहीं है। ये चैलेंज आया उसके बाद, जब रावण से लड़ाई करने गए, जिनके जो भाई है, जिनके साथ आए थे, ठीक है, जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा लगाव करते थे, इनको भी क्या लग गया? मूर्छित हो गए। ठीक है, तो बहुत डर गए थे सबके सब, यार मेरे जो भाई है वो पता नहीं अब जीवित हो पाएंगे कि नहीं, ऐसा उनके अंदर डर लग गया। क्या आपको ऐसा कुछ चैलेंज आता है? ऐसा कोई चैलेंज आया है? जी नहीं। घर बैठे काम करना है आराम से। इससे बड़ा चैलेंज, ठीक है, ये कितना बड़ा चैलेंज, फिर से चैलेंज। कहाँ थे और कहाँ आ गए? उसके बाद और चैलेंज, अब रावण को मारने की बारी। तो रावण के 10 सिर, 10 सिर को एक एक करके काटे, उसमें भी बड़ा चैलेंज। तो मारे, तो मारे कैसे रावण को? ठीक है, और फाइनली, फाइनली इन्होंने रावण को, रावण का संहार किया। और जब संहार किए, जब रावण को मारने के बाद पूरे दुनिया में जो रावण को लेकर डर बना था, पूरे त्रिलोक में, ठीक है, तीनों भवन में जो क्या बोलते हैं, देवताओं के अंदर जो डर था, भय था, पूरे पूरे दुनिया में जो भय था, उसको इन्होंने खत्म किया। रावण को इन्होंने संहार किया, और जब वापसी आया तब मनाया गया एक शानदार पर्व, जिसको हम बोलते हैं दीपावली। ठीक है, तो इनके आने की खुशी में, ठीक है, इनके आने की खुशी में घर घर दीप जलाया गया। तो उसी की खुशी में सबके घर दीप जलाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, चैलेंज आता है लाइफ में, ठीक है, लेकिन याद रखना, इससे बड़े चैलेंज नहीं आएगा आपके लाइफ में जो चैलेंज श्री रामचंद्र जी ने झेला। और इसी चैलेंज के कारण, इतना बड़ा बड़ा चैलेंज आया, तभी तो इनको पूजा जाता है। ठीक है, इन एक महानायक है सदी के, जिनको बहुत ज्यादा लोग पूजा पूजा करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंज इन्होंने झेला, और बड़ा सा बड़ा चैलेंज, एक से बढ़कर एक चैलेंज। अगर जानेंगे, पढ़ेंगे रामायण तो पता चलेगा, बहुत सारे एक से बढ़कर एक चैलेंज आए हैं इनके लाइफ में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जितना बड़ा चैलेंज आता है, ठीक है, लाइफ में जितना बड़ा चैलेंज आता है, उतना बड़ा सक्सेस, उतना बड़ा नाम, उतना बड़ा फेम आपको मिलने वाला है। तो तैयार रहिए चैलेंज को झेलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और याद रखिए, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। ठीक है, बिन चलेंगे तो छाला आएगा ही। ठीक है, और याद रखना, जितने लोगों को आप देखते हो टॉप इनकम अचीवर,
जितने लोग को आप सुनते हो टॉप इनकम अचीवर, जितने लोग को आप एक्साइटेड देखते हो, सबका हालत खराब था, सबके लाइफ में दर्द था। लेकिन डीएमपीएल ने ऐसा कर दिया कि लोग आज बहुत एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। अगर आपके लाइफ में भी चैलेंज होगा, चैलेंज आ रहा होगा, तो खुश रहिए क्योंकि आप डीएमपीएल में हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप डीएमपीएल में हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी से बहुत कुछ बदलने वाला है, जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। और जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। ठीक है, तो जलना तो पड़ेगा, संघर्ष को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और ऐसा संघर्ष ऐसा झेलेंगे, ऐसा जलेंगे कि लोग याद रखें, पूरी दुनिया याद रखे। और बारी आ चुकी है आपकी, आपको अपना नाम बनाने का बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ है डीएमपीएल। अब चॉइस आपका है कि आप कितने दिन में, कैसे करके और कितना जल्दी और कितना शिद्दत से काम करके आप अपने नाम को बनाना चाहते हैं। लोग आपको जाने, पूरी दुनिया आपको जाने, ऐसा कुछ करके जाना है। ठीक है, अगर आप सब तैयार हैं तो एक बार चलते हैं वापस। कहाँ चलते हैं? चैट बॉक्स में। अगर आप सब तैयार हैं नाम, फेम, इज्जत, दौलत, शोहरत पाने के लिए, हासिल करने के लिए, तो चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चाहते हैं जिंदगी बदले, चाहते हैं कुछ हो, बदलाव आए लाइफ में? यस यस सर, यस सर, क्या बात है, यस सर, तैयार हैं, तैयार हैं। क्या बात है, इतना सारा मैसेज, बाप रे, 200 250 मैसेज आ चुका है। हाँ, हम रेडी हैं, आई एम रेडी टू फाइट। तबाही करना है सर। बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आई एम रेडी। लाइफ में बहुत कुछ करना है सर। सौमित्र बंजारा जी, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, क्या बात है, आई एम रेडी टू डू इट। क्या बात है। आगे बढ़ेंगे सर, पूरा रामायण दिखा दिया। यस सर, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। गुड। तो चलिए दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो मैं बताने जा रहा हूँ क्या करना है। एकदम सरल काम है यार। ठीक है, हम सोच के उसको कठिन बना लेते हैं। मेरे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना, मेरे को ना इससे सरल काम आज तक कभी नहीं मिला। इससे सरल काम कुछ भी नहीं दिखता। जहां पर लोगों को गाली नहीं देना पड़ता, जहां पर लोगों का टांग नहीं खींचना पड़ता। ठीक है, लोगों से इज्जत से, प्यार से बात करना है। इससे सरल काम क्या हो सकता है? लोगों की मदद करना है, इससे सरल काम क्या हो सकता है? और इससे इंटरेस्टिंग और इससे मजेदार काम आज तक कहीं नहीं मिला। ना आपका कोई बॉस है, ना कोई मालिक है, ना कोई नौकर है, फिर भी घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं और मजा ले रहे हैं। ठीक है, इससे आसान काम और इससे मजेदार काम कहीं नहीं है। बस करने की जरूरत है और एकदम सरल। याद रखना, किसी भी कैटेगरी से आते हो आप, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, कुछ भी आपके अंदर है, चाहे आपके पास पैसा ना हो, चाहे बहुत पैसा हो, एकदम सरल काम। ठीक है, एकदम सरल, एकदम सरल, एकदम सरल। इसलिए एकदम सरल बोल रहा हूँ क्योंकि ना बड़ा मजा आता है इस काम में। तो करना भी कुछ ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, 3 4 चीज है जिसको सीखना है और उसी करते रहना है। जिंदगी भर वही काम करेंगे, उसी से पैसा आता है। और इससे सरल काम क्या है बताओ? नहीं है ना। चलिए चलते हैं, क्या करना है। घर बैठे, ठीक है, स्क्रीन पर चलते हैं कि घर बैठे आखिर करना क्या। ये ठीक है, इसको ध्यान रखना। अपने आप को पहचानना है सबसे पहला और जरूरी काम। जो आपको करना है, क्या करना है, और ये आप ही जान सकते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, आपके अंदर क्या चल रहा है। कहीं आपके अंदर डर तो नहीं चल रहा है? अरे यार, मैं ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पता नहीं लोग मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे मैंने ज्वाइन तो कर लिया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं। ठीक है, लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं, ऐसा डर तो नहीं चल रहा है? अरे कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा? अरे भाई सोचो एक बार,
खोने के लिए क्या है, 3,000 चला भी जाता है जिंदगी से ना तो गरीब नहीं होने वाले, हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। डर किस बात का, अगर आपके अंदर डर चल रहा होगा तो पहचानो अंदर के डर को और निकालो। अगर कोई आदमी 10 महीने में 50 लाख कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हो। ठीक है, बस उस डर को निकालना है। कहीं डाउट तो नहीं है कि यार जिसके साथ मैंने ज्वाइन किया मेरे लिए कुछ कर पाएगा कि नहीं, मेरे साथ जो आ रहे हैं लोग काम करेंगे कि नहीं, कोई लीडर ज्वाइन करेगा कि नहीं मेरे साथ, कहीं डाउट तो नहीं चल रहा है। डाउट और डर को खत्म करिए, और डाउट और डर को खत्म करके, ठीक है, और ये डाउट और डर ही दो कैटेगरी में आपको डिवाइड करता है, दो कैटेगरी में आपको डिवाइड करता है। और अपने आप को पहचानना है आप किस कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, अपने आप को पहचानिए और एक बार आज करना, आंख बंद करके ना 5 मिनट बैठना और अपने आप को देखना, अंदर तक अपने आप को देखना कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आंख बंद करोगे ना तो बिल्कुल देख पाओगे आप, क्योंकि ये आदमी जब आंख खोलता है पूरी दुनिया को देखता है और आंख बंद करता है तो अपने आप को देखता है। आंख बंद करना 5 मिनट और खुद बैठ कर सोचना कि मेरे अंदर अंदर क्या चलते रहता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोच है वो किस टाइप का चल रहा है देखना। दो टाइप का है, दो टाइप के कैटेगरी के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। पैसे, पहला वो लोग, उस कैटेगरी के लोग जो किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। किस्मत आजमाना मतलब चलो यार ज्वाइन करके देख लेते हैं, 3,000 तो है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, ज्वाइन करके देख लेते हैं, क्या पता, क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता जिंदगी बदल जाए, क्या पता यहां से मेरे भी कार आ जाए, क्या पता 1 लाख मैं भी कमाने लग जाऊं। ये जो किस्मत आजमाने वाला काम है, ऐसा तो नहीं है आपके अंदर। और ये कब आएगा, जब आपके आपके अंदर डर और डाउट चलते रहेगा, तब आप किस्मत आजमाने के लिए आएंगे। और याद रखिए, किस्मत आजमाने के लिए अगर आए हैं तो बड़ा काम आपसे होगा ही नहीं। लिख कर रखिए, बड़ा काम आप कर ही नहीं पाओगे अगर किस्मत आजमाने के लिए आए हो। क्यों? क्योंकि किस्मत 1% काम करता है, किस्मत 1% काम करता है, 99% क्या काम करता है, मेहनत। जी हाँ दोस्तों, मेहनत काम करता है। और वो मेहनती लोग कौन है, जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं किस्मत बदलने के लिए, जिनको पूरा भरोसा रहता है, पूरा विश्वास रहता है, फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया ना, अगर इसमें काम नहीं कर पाया ना तो कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। अगर मैं डीएमपीएल से पैसा नहीं कमा पाया ना तो मुझे धिक्कार है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 3,000 लगाना है लोगों से, मेरी जिंदगी मेरे सपने के लिए मैं लोगों को बता नहीं पाया इस प्लेटफॉर्म के बारे में, लोगों को मैं अपने प्लेटफॉर्म, इतना शानदार प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं बता पाया, उसकी जिंदगी बदलने वाली है, मैं कॉन्फिडेंस से पूरे विश्वास के साथ इसमें काम नहीं कर पाया तो धिक्कार है मुझे। ठीक है, और वो लोग जो किस्मत बदलने के लिए आते हैं उनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस देखोगे, फुल एनर्जी देखोगे, फुल एक्साइटमेंट देखोगे कि यार एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब तो पूरा कर जाएंगे सारे सपने पूरे यहां से। अब तो भीड़ भाड़ के काम करना है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलेगा तब भी नहीं रुकेंगे अपन, क्योंकि डीएमपीएल रुकेगा नहीं साला। ठीक है, रुकना नहीं है, अब सिर्फ चलना है। ऐसा अगर आपके दिमाग में चलता है, 5 मिनट बैठना और सोचना क्या चलता है। अगर आप पहले कैटेगरी में आते हो ना तो आज का बिजनेस छोड़ दीजिए। जी हाँ, भला भले कड़ू लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन सत्य है। अगर आप पहले कैटेगरी वाले हो तो छोड़ देना, मत करना। 1% में क्या काम कर पाएंगे, और 1% हमारा और आपका साथ चलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और 1% क्या है, किस्मत आजमाने वाले लोग। इस कैटेगरी में आते हो तो जल्दी से जल्दी बैठिए, अपने सीनियर के साथ काउंसलिंग करिए और आप आ जाइए दूसरे कैटेगरी में किस्मत बदलने के लिए। किस्मत बदलेगा, ठीक है, देख रहे हो ना कैसे जिंदगी बदल रही है महीनों में। ठीक है, बस आग लगाना है सीने में, जिंदगी बदल जाएगी महीने में। और 50 लाख कमा चुका है कोई व्यक्ति 10 महीने के अंदर, तो आप भी कमा सकते हो। बस किस्मत बदलने के लिए काम करना है। ठीक है, तो इस कैटेगरी को पहचानना है और आ जाना है किस्मत बदलने के लिए। ठीक है, और क्या करना है, जब आपको लगे कि यार यहाँ से किस्मत बदलने वाला है, आपको लगे कि इस एक प्लेटफॉर्म में ना पूरी जी जान लगा के, अपना पूरा सारा एनर्जी लगा के इसमें काम करें, आपको जिस दिन ऐसा लगे तो क्या करना है, सिर्फ एक काम के साथ शुरुआत करना है। आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या सपने हैं जो पूरे करने, लिखना है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी, लिखना पढ़ना बहुत जरूरी, लोग लिखना पढ़ना भूल गए। ठीक है, क्या करना है, कुछ लिखना नहीं, आपको क्या चाहिए आपको लिखना है। कई लोग से मिलने के बाद कई लोग से बात करने के बाद हमें खुद अजीब लगता है, जब पूछते हैं कि क्यों ज्वाइन किया, पता नहीं बोलते, ये भी अजीब बात है। ज्वाइन किए क्यों किए ये ही पता नहीं उनको। ठीक है, तो वो कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं समझना है आपको, किस्मत आजमाने वाले। और मैंने इन 5.5 6 सालों में बहुत सारे लोगों को देखा है जो बिना कारण के ज्वाइन करते हैं।
आपको भी देखना, अगर आपके पास कारण नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे इस बिजनेस में। बिना कारण के ज्वाइन करते हैं और बिना कारण के करते भी रहते हैं। ये अजीब बात ये भी लगता है कि बिना कारण के करते भी हैं। क्यों? क्योंकि किस्मत आजमाना है। बिना कारण के करते भी हैं, और इससे भी अजीब बात, बिना कारण के छोड़ के भी चले जाते हैं। आप खुद देखना एक बात, कुछ लोग आपके साथ आए होंगे और छोड़ कर गए होंगे, पूछना बस क्यों छोड़े यार करके, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं छोड़ने का। क्यों? क्योंकि ज्वाइन करने का ही कारण नहीं था ना। सबसे पहले आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, बड़ा काम करना है, नाम फेम इज्जत दौलत शोहरत का अगर कमाना चाहते हो, जो देख रहे हो काफी सारे लोग कमा चुके हैं, क्या करना है? सिर्फ आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य को, कि आपको क्या चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, आप अपने जिंदगी में क्या करना चाहते हैं उसको डिसाइड करिए और भिड़ जाइए। बस वो क्या है? आपका लक्ष्य। ठीक है? और जो कहावत है ना, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल। ठीक है? आपका लक्ष्य आपको दिखना चाहिए डेली डेली, जब सुबह उठे तो बस एक ही चीज आना चाहिए दिमाग में कि मेरे को क्या चाहिए, मेरी जिंदगी के सपने क्या है। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। डेफिनेटली जो सक्सेस है आपके पास आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, बस लेकिन लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ठीक है? और इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या लक्ष्य है जो लोगों को बना लेने चाहिए तुरंत तुरंत। जो लोग सपने देखते हैं, जो चाहते हैं, और आप भी चाहते होंगे आई थिंक, क्या ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ से लोगों को क्या क्या मिलता है, अभी तक मिलता आया है और आपको भी मिल सकता है। पहला, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी मिल सकता है यहाँ से। ठीक है? आर्थिक आजादी इन द सेंस ये है कि आप कुछ चीज अगर चाहो लेना, ठीक है, तो आप उसको आसानी से ले पाओ, उसके लिए ज्यादा सोचना ना पड़े, उसके लिए महीना 15 दिन तक सोचने के बाद लेना ना पड़े, सोचना ना पड़े लेने के लिए महीना 15 दिन तक, तुरंत अगर लगा पसंद आया तुरंत ले लो। ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, बहुत सारे, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि डीएमपीएल बस में पैसा कमाया जा सकता है, कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ डीएमपीएल बस है जहां से पैसा कमाया जा सकता है, गलत। दुनिया में बहुत सारे काम है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन यही एकमात्र इंडस्ट्री है। आप खुद जाकर देखना ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, जाकर एक बार मिलना ऐसे लोगों से जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, महीने के 2 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख कमा रहे होंगे, जाकर देखना कितना बिजी रहते हैं। ठीक है? क्योंकि उनके पास समय की आजादी नहीं रहती। लेकिन ये जिन्होंने नेटवर्क बना लिया अपने लाइफ में, ध्यान से समझिएगा, नेटवर्क बना लिया अपना खुद का, लोगों का नेटवर्क बना लिया, वो उनके पास रहता है ये टाइम फ्रीडम। तो आपके पास भी ये मौका है। तीसरा, हेल्थी लाइफ। हर आदमी क्या चाहता है? लंबी उम्र, लेकिन कैसे? बहुत सारी बीमारियों के साथ। जी नहीं, ऐसा है ही नहीं। लोग लंबी उम्र चाहते हैं लेकिन स्वस्थ होकर। ठीक है? स्वस्थ रहकर जीना चाहते हैं। और याद रखना, ये स्वास्थ्य का सीधा संबंध पैसे से है, नो डाउट पैसे से है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छी चीजें नहीं खा पाए जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएगा, फल फ्रूट, अगर पैसा नहीं खाएंगे कहां से? ठीक है? तो ये पैसा जो है वो आपको अच्छा स्वास्थ्य भी दे सकता है। पैसा नहीं रहता तो लोग मेंटली डिप्रेशन में रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, वो और स्वास्थ्य को खराब करता है, ना उसको नींद आता है ना भूख लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा इस लाइफ स्टाइल से, इस जगह से गुजरे भी होंगे और कुछ लोग गुजर भी रहे होंगे। और गुजर रहे हो तो टेंशन मत लेना, डीएमपीएल आ गया भैया, सब आसान है। ठीक है? तो आपको स्वस्थ जीवन भी देता है। ठीक है? क्योंकि दिन भर एक्साइटेड रहना, खुश रहना, इस बिजनेस में खुश रहने से अलावा और काम ही क्या है? ठीक है? अभी देखेंगे कि क्यों, क्या चीज है ज्यादा जरूरी इस बिजनेस में, खुश रहना, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट। ठीक है? तो ये एक्साइटमेंट आपको हेल्दी लाइफ देता है। फैमिली सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस इंडस्ट्री का। क्योंकि अभी आप वर्तमान में जिस काम को कर रहे हैं, उस काम में देखिएगा कि अगर आप उस काम में ना रहें तो क्या आपके घर में पैसा आना चालू रहेगा कि बंद हो जाएगा? देखना एक बार जरूर, ध्यान से समझना, सुनना, उसको गहन करना। ठीक, उसमें मनन चिंतन करना, देखना लगता है कि नहीं करके ना, तो आपको इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है। क्योंकि नहीं रहे और हमने नेटवर्क बना लिया तो हमको पैसा आते रहेगा, हमारे परिवार को पैसा आते रहेगा। पैसिव इनकम, ठीक है? पैसिव इनकम मतलब काम कम, काम में ज्यादा पैसा। ठीक है? कम काम में पैसा ज्यादा, ऐसा नहीं कि काम ही नहीं करना है। बिना काम के कहीं पैसा नहीं है भैया, गलत इंटेंशन लेके मत आना। काम तो करना पड़ेगा और जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे और पैसा आएगा तभी वो सही पैसा है, बिना काम के कहीं पैसा नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा है कम काम में ज्यादा पैसा, तो पैसिव इनकम भी। तो ये 5 चीजें जो आज तक इस इंडस्ट्री से लोग लेते आए हैं और आपको भी मौका मिला है यहाँ से लेने का। चलिए आगे चलते हैं। और याद रखना, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं, आपका कोई गोल नहीं, कोई टारगेट नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो इसी तरीके से आपका जिंदगी है क्या? बिना लक्ष्य का जीवन,
और बिना डोर की पतंग क्या है? कचरा है, कचरा। तो कचरे की जैसे जिंदगी नहीं जीना है अपने को। लक्ष्य बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए, गोल बना लीजिए, कुछ तो सपने होंगे आपके, जगा लीजिए और उसमें काम करना भिड़ जाइए, ठीक है? नहीं तो जिंदगी क्या हो जाएगा? इस बिना डोर की पतंग की तरह कचरा कचरा में चला जाता है बिना डोर की पतंग। तो अपने जीवन में लक्ष्य जरूर बनाइएगा। ठीक है, आगे चल बात करते हैं। हर काम को करने के कुछ नियम और सही तरीके भी होते हैं। ठीक है, हर काम को, जिस भी काम को देखो, जाकर कोई भी काम देखना, चाहे वो कुली काम हो, चाहे वो मजदूरी से लेकर चाहे इंजीनियरिंग तक हो, चाहे ठेकेदारी, कुछ भी काम हो, बड़ा सा बड़ा काम, हर काम को करने के तरीके और नियम होते हैं। लेकिन अगर सही और अच्छा परिणाम चाहते हैं, ठीक है, सही परिणाम, जिस काम को आप कर रहे हैं, इस काम में सही परिणाम चाहते हैं, 10 महीने में 50 लाख कमाना चाहते हैं, या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। ठीक है, सही और अच्छा परिणाम चाहते हो तो क्या करना है? उसे सीखना होता है और सही तरीके से करना पड़ता है। तो क्या चीज है जो हमको सीखना है यहाँ से और उसको सही तरीके से करना है? ठीक है, जो सिखाया जाएगा, जैसे मैंने शुरू में बताया ना, दिमाग लगाएंगे तो फांसी में चढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर नकल करने को अच्छा माना जाता है। नहीं, बचपन में नकल करते पकड़ाए गए, फिर भैया पनिशमेंट, पेपर हाथ से छीन लिया जाता था। नकल करना बुरी बात, लेकिन ये मात्र एक ऐसा बिजनेस है, एक मजेदार बिजनेस है जहां नकल करना अच्छी बात बोला जाता है। ठीक है, और नकल भी करना है तो ध्यान रखिए, नकल करने के लिए भी 100% नकल की जरूरत होती है। कई लोग कुछ इतना नकल करते हैं, इतना नकल करते हैं, अपना अकल लगाना भूल जाते हैं। तो नकल करने के लिए भी 100% अकल की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसे सीखना और सही तरीके से करना है। क्या करना है देखते हैं आगे। ये इस बिजनेस को समझने हैं, डर डर खत्म हो जाएगा इसको समझेंगे तो। पैसा कहाँ से आ रहा है, डर क्यों है भाई? पैसा कहाँ से आ रहा है उसको जानते नहीं ना, इसलिए डर तो है। तो समझना है, हम जिस तरीके से पैसा दे रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट, अब क्या करते हैं, साबुन जाते हैं 10 रुपए में खरीदते हैं, 3 रुपए में बनता है, 10 रुपए में आप खरीदते हैं, 7 रुपए बीच वालों को बढ़ जाता है। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी, दुनियादारी, सबको एडवर्टाइजमेंट करने वालों को भी पैसा बढ़ जाता है 7 रुपए। जहां पर लोग बताते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, टेंशन जाएगा, पेंशन लेने, आपका एग्जाम है, एक डब्बा लगाओ, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, नेवर, कभी पॉसिबल नहीं। कल मेरे एग्जाम में एक डब्बा लगा दिया, क्या खत्म हो जाएगा टेंशन? मेरी गोरी त्वचा का राज लक्स साबुन। और क्या है, एक तो क्रीम आता है फेयर एंड लवली, मैंने इसको लगाया और 1 हफ्ता में गोरी हो गई। आप 1 हफ्ता क्या, 1 साल या 10 साल तक लगाओ, अगर आपका रंग सांवला है तो गोरा कैसे हो जाएगा? आपके दोस्त को उठाना और एक डब्बा घोल में, टब आता है ना, टब में पूरा लक्स साबुन का घोल बना देना और 1 हफ्ते तक डुबो डुबो के निकालना, क्या वो गोरा हो जाएगा? नेवर, नेवर एवर, कभी नहीं। फिर भी वो पैसा कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं, बताने का पैसा है जो उनको दिया जा रहा है। तो वही पैसा जो इन लोगों को बट रहा था, हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे प्लेटफॉर्म में क्या है, कंपनी बना रही है और कस्टमर को दे रही है, बीच में कोई है ही नहीं, तो इसलिए वो पैसा आपको देती है। और इसमें सोचने समझने की क्या जरूरत है, समझ नहीं आता। और एक बार 3,000 दे रही है तो छोड़ना भी क्यों है इस बिजनेस को, ये भी समझ नहीं आता। तो याद रखना दोस्तों, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती है, एक दिन जरूर बदलती है। तो लगे रहिए, छोड़ना भस मत, क्विट बस मत करना। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं जो, जिनको ज्यादा नॉलेज कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन, कई लोग तो ऐसे पढ़े लिखे भी नहीं है, कई लोग तो बहुत एज के हैं, कई लोग कम एज के हैं, कई लोग अलग अलग कैटेगरी से, ठीक है, वो भी पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस से। क्यों? क्योंकि टिके हुए हैं, लगे हुए हैं। और लगा दिए 3,000 तो आप कुछ तो लगाना नहीं है भाई, तो छोड़ना क्यों, जाना क्यों इस बिजनेस से? छोड़ना भस मत। गारंटी है, गारंटी, हमारी गारंटी है कि आपका जिंदगी बदल लेगी, 100% श्योर। ठीक है, यहीं से पैसा आता है, समझना है, ठीक है। और वही मैं बोल रहा था ना, खोने के लिए कुछ भी नहीं सोच कर देखो ना, जीरो इन्वेस्टमेंट, पैसा दिए 3,000 रुपया, प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, रिस्क का भी कुछ नहीं। तो इससे आसान बिजनेस कहाँ है जहां पर पैसा दिए प्रोडक्ट मिल गया? और जानते हैं इसका भविष्य बहुत शानदार है। कोई भी हम काम चालू करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इसका स्कोप कितना है करके। तो एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है अभी फ्यूचर, ठीक है, वेल्थ रिवोल्यूशन क्रिएट होने वाला है। एक ऐसा बिजनेस जहां से बहुत सारे लोग करोड़पति बनने वाले हैं। और आप ऐसे बिजनेस में हो, फिर भी अपने आप को बिजनेसमैन नहीं मानते, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, फिर भी करने का मन नहीं करता। क्या ही कर लोगे इसको छोड़कर? सोच कर देखिए ना, क्या ऐसा रास्ता है जहां आप 3,000 लगाएंगे और महीने के लाखों रुपए कमाएंगे? नहीं है, जानते हैं फिर भी छोड़कर चले जाते हैं, छोटे छोटे बातों को लेकर। मत छोड़िएगा कभी भी, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी आने वाले समय का सबसे बड़ा इंडस्ट्री, सबसे बड़ा आपको पैसा देने वाला इंडस्ट्री बनने वाला है, ग्रो करने वाला, सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस है। और देखिए यूएसए का जनसंख्या 32 करोड़ है,
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वहां का जनसंख्या मात्र 32 करोड़ है। वहां इस बिजनेस से 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर देती है। 2017 का सर्वे रिपोर्ट है ना, अभी तो और बढ़ गया है। ठीक है, 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर देती है। जनसंख्या कितना है? मात्र 32 करोड़। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, और अभी 9,000 का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री बनी है ये। हमारे जो इंडस्ट्री है 9,000 करोड़ का टर्नओवर करती है अभी। मतलब सोच कर देखो, ऐसी जहां पर इतना स्कोप है। और सबसे मजेदार बात पता है, ये जनसंख्या क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है, और हर बिजनेस लोगों का है। कोई भी बिजनेस उठाकर देखो, वहां लोगों की जरूरत पड़ती है। और सबसे खुशी की बात है, हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है। हमारे एक देश कई 50 देशों के बराबर होगा। तो ऐसे देश में रहने के बाद भी टेंशन लेते हो, डरते हो कि कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यार, जब आदमी मरता है ना, तब भी 2 आदमी की व्यवस्था, 4 आदमी की व्यवस्था हो जाता है उसका। मरता है ना, तो जिसके अंदर प्राण ही नहीं है, उसके लिए भी 4 आदमी आ जाते हैं। तो आप तो जिंदा हो, आप तो जिंदा हो, क्या 2-3 आदमी नहीं मिलेगा? और 2-3 आदमी आपकी बात को सुन नहीं रहा है ना, 2-3 आदमी आपकी बात को मान नहीं रहा है ना, तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि यार ऐसा क्या इमेज बनाकर रखें कि 2 आदमी हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है। तो अपने ऊपर काम करना चालू करिए। ये बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा चैलेंज है आपके लिए। ठीक है, और आने वाले 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बनेगी अभी यही इंडस्ट्री। तो बहुत बड़ा स्कोप है। भिड़ जाइए और लग जाइए, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, और ये 50 KM का रिपोर्ट है। ठीक है, ये जो मैंने बताया। ठीक है, अब डीएमपीएल में, इस प्लेटफॉर्म में सफल होना है, 3 चीजें जरूरत है, मात्र 3 चीजें। मैंने बताया ना शुरू से, काम बहुत आसान है, और बहुत ज्यादा आसान। इससे मजेदार काम आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आता है। अभी भी देख रहे होगे, मेरे बहुत मजा आ रहा है इस बार इसके बारे में बताने में ना। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, अंदर से बहुत प्राउड होता है कि यार ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से ना लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और मुझे इस बात को बताते हुए ना कतई भी थोड़ा भी डर, भय या डाउट नहीं होता। 100% अंदर से ना फुल कॉन्फिडेंस, और बहुत प्राउड होता है, और मजा आता है कि यार इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बता रहे हैं। ठीक, करना नहीं करना तो उनकी मर्जी है। क्या करना है? 3 ही काम करना है क्या? 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक, और 90% एक्साइटमेंट। ये जो गोला है उसको ध्यान से समझना, ये छोटा बड़ा क्यों बनाया गया, इसका पीछे भी कारण है। ठीक है चलिए चलते हैं। और याद रखना, पूरा खेल एक्साइटमेंट का है, पूरा खेल एक्साइटमेंट का है। फाइन ट्यूनिंग भी करना है तो एक्साइटेड होकर बात करना है। अपलाइन डाउनलाइन से बात करें, चलिए चलते हैं फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? रोज अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। ऐसे अपलाइन से बात करना जो एक्टिव है, ग्रो कर रहा हो। ऐसे अपलाइन से बात मत कर लीजिए, खुद ही एक्टिव नहीं है, खुद ही ग्रो नहीं कर रहा है, फिर वो आपको भी डीएक्टिव कर देगा। ठीक है, डीएक्टिव कर देगा। कि कई बार होता है ना, हम गलत व्यक्ति को अपना अपलाइन बना देते हैं और उससे बात करते हैं, तो खुद तो मर रहा है, आपको भी ले डूबेगा। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा हो जाता है बहुत लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखें। तो समझना है, पहचानना है कि कौन आदमी एक्टिव है, कौन ग्रो कर रहा है, उसके साथ जल्दी से जल्दी प्लग हो जाइए। ठीक है, और उससे डेली बात करिए। ठीक है, और अपने जितने भी लोगों को ज्वाइन कराया, अपने साथ जिनको भी लाया, उससे बात करना है डेली। यही काम तो करना है ना। और ये भी एक्साइटेड होकर करना है, फैंटिंग मरे मरे टाइप के नहीं करना है। अरे भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, आज कितना सेल हुआ है, वो मरे मरे टाइप का बात कर रहे हैं। एनर्जी डालना है अंदर। और सीनियर से बात कर रहे हैं तो डाउनलाइन लोग का एक ही आदत, में जो इस इंडस्ट्री में 5.5-6 साल से एक ही आदत डाउनलाइन लोग का देखा हूं आज तक, जो कभी बदला नहीं है। बस डीएमपीएल वालों को बदलना है। उसको क्या आदत में देखा हूं, एकदम फैक्ट है ये। जब भी डाउनलाइन अपने अपलाइन को फोन लगाते हैं, निगेटिव बात करता है, सर मेरा ऐसा हो गया, मैडम मेरा ऐसा हो गया, कैसे करूं, मेरा सेल ही नहीं आ रहा है। वो बस निगेटिव, उससे ज्यादा कुछ तो करो। सीनियर से बात करो, कभी पॉजिटिव भी कर लिया करो, कभी धन्यवाद भी दे दिया करो, गुरु जी सर बहुत मजा आ रहा है सर, थैंक यू सो मच। कभी भी फोन लगाया तो निगेटिव बात करने के लिए, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। ये आदत बदलना है डीएमपीएल वालों को। और ये सिर्फ डीएमपीएल नहीं, पूरी इंडस्ट्री में ऐसे चलता है कि डाउनलाइन कभी फोन लगाता है अपना, सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ तकलीफें बताता है, दुख दर्द बताता है। बताना है भाई, बताना है, लेकिन कभी उसको खुश भी करिए, कभी उससे अच्छी बातें भी कर लिया करिए। ठीक है, जिंदगी तभी बदलेगा। ऐसा नहीं निगेटिव लेकर घूम रहे हैं बस, और जानबूझ के करते हैं। वो अपने डाउनलाइन से निगेटिव बात नहीं करता, लेकिन याद रखना, जो आप बोगे ना वो काटोगे भी ठीक है, जो आप बोगे वो काटोगे भी है। हमको ये बड़ा चालबाजी चलता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत दिमाग लगाते हैं अपन। अपने डाउनलाइन से कभी नेगेटिव बात नहीं करते, क्योंकि इससे पैसा आएगा भैया। अब पूरा नेगेटिव डाल दो अपलाइन को, जाओ इसको मरे सर, कोई मतलब नहीं अपने। याद रखना, जो बोल रहे हैं वो काटना भी पड़ेगा। तो सोच समझ के बात करना है हम। ठीक है,
और जैसे आप देख रहे हो ना, आपका पसंदीदा साइकिल जिसको आप बहुत पसंद करते हो, चलाने में मजा आएगा एकदम, सपने देखो और मिल गया वो। ठीक है, लेकिन उसमें 2 रुपया खबर नहीं डाला, तो वो साइकिल का पूरा मजा खत्म, एक्साइटमेंट क्या खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा शानदार फाइन ट्यूनिंग है जो आपको करना है, वो भी मात्र 2%। अब ऐसा नहीं कि बात करना चालू किया, फाइन ट्यूनिंग करने बोले सर तो लगातार घंटों घंटों तक बात करते रहे। ठीक है, तो वैसा भी नहीं, फाइन ट्यूनिंग मतलब होता है कम बात करना और काम की बात करना। ठीक है, और एक्साइटेड होकर। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये टेक्निक्स है जो आपको सीखने हैं, और इतना 5 6 काम है यार जो घर बैठे सीखना है। इसके लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं जाना है, साइकिल पकड़ के गाड़ी पकड़ के पेट्रोल डला के नाश्ता करने बाहर, ऐसा कुछ तो है नहीं, घर बैठे सीखना है। ठीक है, क्या करना है जो मैंने बताया, लक्ष्य, ठीक है, गोल सेटिंग करना है, लिस्ट बनाना है, लोगों का लिस्ट तैयार करना है, उनको इनवाइट करना है, किसके लिए, जूम में प्लान देखने के लिए, और फॉलो करना है। 5 काम तो है जो घर बैठे करना है। 5 काम सीखने में कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, जाकर देखिए, यूट्यूब में लिंक में डाला हुआ है, यूट्यूब में जाइए और देखिए कैसे करना है, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे इन्विटेशन करना है, कैसे फॉलो करना, सारी चीजें तो है। और ये करना है आपको मात्र 8%। ये टेक्निक्स काम करते हैं इस बिजनेस में 8%। और याद रखिए, जब भी आप गोल सेटिंग करें तो एक्साइटेड होकर करना है, लिस्ट बनाया तो एक्साइटेड होकर, खुश होकर लिस्ट बनाना है। डर डर के लिस्ट नहीं बनाना, भाई इसका नाम लिख रहा हूँ, नहीं बोल देगा बेइज्जती हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा, ऐसा चलता है। ठीक है, क्योंकि हम उस जगह से गुजरे हैं। हम भी बनाते तो ऐसे लगता था, अरे यार ये मेरा मामा है, कुछ बोल तो नहीं देगा, कुछ चाचा है, ये चाची है, क्या बोलेंगे यार, मेरा दोस्त लोग क्या बोलेंगे। ये लिस्ट बनाने के टाइम भी दिमाग में चलते रहता है। याद रखिए, लिस्ट बनाने के टाइम में सब हटा देना, एक्साइटेड होकर लिस्ट बनाना, अरे यार इसको बताने वाले उसकी जिंदगी बदलेगी, बता देता हूँ यार, क्या पता कर ले, नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। बनाने के टाइम, लिस्ट बनाने के टाइम भी एक्साइटमेंट रहना चाहिए। इन्विटेशन जब करें तो उस टाइम भी एक्साइटमेंट की जरूरत है, हर जगह एक्साइटेड होकर करना है काम। फॉलोअप में भी एक्साइटमेंट लगता है। ठीक है, मतलब क्या क्या समझ आ रहा है फाइनली, सीधा सीधा बात क्या है, सीधा सीधा बात क्या समझ आ रहा है, पूरा बिजनेस एक्साइटमेंट का है गुरु। ठीक है, ध्यान से समझना है, खुश रहेंगे तब जिंदगी बदलेगी। और इन्विटेशन करना है, सीधा सीधा बात आते हैं इन्विटेशन में। 2 तरीके के इन्विटेशन है, इनडायरेक्ट इन्विटेशन और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करना है, आपको स्टेटस डालना रहता है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। तो अगर आप गोल्ड नहीं बने तो व्हाट्सएप में स्टेटस डालना, कारण आपको आपका अपलाइन बता देगा। ठीक है, बन जाएंगे गोल्ड तो आपको जूम फेसबुक इंस्टाग्राम दुनियादारी में डालना है, पहले सिर्फ व्हाट्सएप में डालना है। और क्यों व्हाट्सएप में डालने बोल रहा हूँ, वो आपको आपका अपलाइन बता देगा। क्यों अपलाइन के ऊपर छोड़ रहा हूँ, फाइन ट्यूनिंग तो भी करना है। ठीक है, इसी बहाने कम से कम फाइन ट्यूनिंग तो हो जाएगा। पूछना क्यों व्हाट्सएप बस में डालने बोले सर करके, पूछना, बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट इन्विटेशन। कई लोग क्या है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं सर, हमारी व्हाट्सएप से स्टेटस तो लोग देखते हैं सर, लेकिन पूछते ही नहीं है। मैडम हम लोग तो स्टेटस डाल रहे हैं कई दिन से, कोई पूछता ही नहीं है। तो कोई पूछता नहीं भाई, तू ही पूछ लेना। कोई पूछता नहीं, खुद ही पूछ लेना भाई, क्या दिक्कत है कुछ पूछने में, शर्म लगता है, डर लगता है, हटाओ। ठीक है, हटाना है, शर्म किस बात का, देने जा रहे हैं अपन। अपन अपन देने वाले हैं, लेने वाले में से नहीं है। देने जा रहे हैं कैसा रास्ता, बताने जा रहे हैं कैसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से उसकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी बदल रही है तो उसकी जिंदगी भी बदलेगी। ठीक है, तो ये जो डर है ना, उसको हटाकर जाना है। ठीक है, स्टेटस के भरोसा नहीं बैठना, वो नहीं पूछ रहा, खुद ही पूछ लेंगे भैया। क्या बोल के पूछना है, ये लगा के। अगर स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करता है तो उनको ये ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना है। ब्रह्मास्त्र मतलब समझते हैं, एक ऐसा अस्त्र जो कभी भी खाली नहीं जाता, अचूक अस्त्र है ये। क्या अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा को लगाना है भैया, इनवाइट करने के लिए। ठीक है, और ये कैसा रहेगा को कैसे लगाना है, इसके लिए आप जाना यूट्यूब में, डला हुआ है डीएमपीएल के चैनल में, कि लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इन्वाइट करें। ठीक है, जाना, उसको देखना, 10 बार देखना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है भाई, ब्रह्मास्त्र ऐसे हासिल नहीं होता, ब्रह्मास्त्र के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। ठीक है, तो इस ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए 10 20 बार उस वीडियो को देखना और सीख जाना कि कैसा रहेगा को कैसे लगाना है, जिंदगी बदल जाएगी। और कैसा रहेगा कि आपको इस कैसा रहेगा को लगा के बहुत सारे पैसा आने लगे। अच्छा रहेगा ना, तो सीख रहे हैं जाकर। ठीक है, और ये फॉलोअप फॉलोअप करना है लोगों का, कि भाई कई लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो करा लेते हैं मीटिंग। ठीक है, फॉलोअप मीटिंग सब ज्वाइन करा लियो, एक्साइटेड होकर सब करा लियो, डर लगता है कैसे पूछूं भाई, कैसे पूछूं मैं कि ये ज्वाइन करेगा, भाई ज्वाइन किए थे नहीं मीटिंग, कैसे लगा, क्या लगा, कुछ पूछूंगी नहीं पूछू, डर लग रहा है। फिर जोश जोश में ज्वाइन तो करवा दिया उसको, अब फोन नहीं लगाने पर लगा ही नहीं पा रहा डर के मारे। ये बिजनेस याद रखना, सब काम आपने कर लिया, फॉलोअप ही नहीं किया, पैसा क्यों देगा। और आप जब भी किसी से फॉलोअप करने जाए तो अपने आप के बारे में जरूर सोचना कि आपने किसी को पैसा पहले से दिया था खुद फोन करके, अब आप नहीं दिए तो आपको कौन देगा भैया।
खुद ही नहीं दिया था और लोगों से उम्मीद करते हैं कि मेरे को फोन करके खुद ही पैसा देगा। आप ही खुद तो नहीं दिए थे, तो कौन आपको देगा? तो समझना है, खुद की तरह लोगों को भी समझना है, और खुद दे दिया ना पैसा तो लोग भी आपको देंगे, ये भी समझना है, मानना है। ठीक है, और आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, बस ढूंढने की जरूरत है। बस नजरिए का फर्क है, फर्क 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 फर्क। फॉलोअप करने के लिए इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, फॉलोअप करते हैं, जो भी फॉलोअप करते हैं और आप आगे फॉलोअप करने वाले हैं किसी को भी, ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फॉलोअप करने जाते हैं तो लोगों से डिबेट करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं। किस बात का लड़ाई झगड़ा भैया? ठीक, कोई बोल दिया अरे यार ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, ये जोड़ने जाने वाला बिजनेस है, अरे भाई तू तू बन गया, मेरे को भी बनाने आ गया। ठीक है, किसी को पैसा नहीं आता, फिर आप झगड़ा कर रहे हो, भाई तो गलत बोल रहा है, वो गाली गलौज, दुनियादारी, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। वो बहुत सारा बातें होने लगती है, डिबेट होने लगता है। ठीक है, तो याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है, समझना कि अगर वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है ना, तो आपको क्या करना है भाई, तू सही बोल रहा है, बात खत्म। कोई झगड़ा हो रहा है, अब आप बोल दिया आप सही बोल रहे हो करके, झगड़ा कहाँ होगा? और याद रखना, कोई अगर ऐसा बोल रहा है ना तो वो सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है? कि वो अपने नजरिए से देख रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा है अभी तक। तो आपको क्या करना है, और आप भी सही हो, नो डाउट आप भी सही। ये देख रहे हो ना, ये जो 9 बना है और 6 बना है, ये आदमी बोल रहा है 9 है करके, ये बोल रहा है 6 करके, झगड़ा होने लग गया तो फिर कहानी खत्म। तो करना क्या है, या तो आप इसके तरफ चले जाओ तब आपको 9 दिखेगा, या तो आप इसको अपने तरफ ला लो तो उनको भी 6 दिखेगा। बस दिखाने का तरीका है। फॉलोअप करने के लिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना। झगड़ा नहीं करना किसी से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रिलेशन खराब नहीं करना। आज नहीं करेगा ना यार, कौन जानता है भविष्य में किसको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ जाए। इस बात को ध्यान में रखकर रिलेशन बिल्ड करके रखिए, रिलेशन बना कर रखिए, और इस बिजनेस में यही काम आते हैं रिलेशन। लोगों का बिजनेस है, लोगों को ही खराब कर दिए तो फिर काहे का कैसे बिजनेस चलेगा भाई? ठीक है, तो आप सही हो इसका मतलब ये नहीं सामने वाला गलत है, दोनों को दोनों सही हो, बस नजरिए का फर्क है। तो नजरिए को एक करना है और नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नजरिए को बदलना है और नजारे बदल जाएंगे। आगे चलें, ठीक है। अब आ गया जो बहुत जरूरी चीज है इस बिजनेस में, वो है एक्साइटमेंट। कोई भी काम करो, चाहे फाइन ट्यूनिंग करो, एक्साइटेड होकर करना है, खुश होकर बात करना है, एक्साइटमेंट होकर अपने सीनियर से बात करना है। टेक्निक जब इस्तेमाल करो, इन्विटेशन करो तो एक्साइटमेंट की जरूरत ये पड़ता ही है। ठीक है, फॉलोअप करो तो एक्साइटमेंट की जरूरत, लिस्ट बना रहे हैं तब एक्साइटमेंट की जरूरत है। और सपने को जब लिखें तो आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए, यार ये मेरा सपना पूरा होने वाला है, मैं कार लेने वाला हूँ। कितना एक्साइटमेंट, कितना खुश होकर बनाना चाहिए। और डर डर के मर मर के बना रहे हैं, डाउट में बना रहे हैं, भाई मैं लिख तो रहा हूँ, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, मेरे को तो डाउट लग रहा है होगा कि नहीं। वो डाउट आप अपने सपनों के ऊपर नहीं कर रहे हो, खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। तो जो भी काम करे इस बिजनेस में, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड होकर करना, एक्साइटेड होकर, यही एक्साइटमेंट है जो जिंदगी बदल सकती है आपकी। इसलिए इस बिजनेस में 90% इसको डाला गया है। ठीक है, 90% जरूरत पड़ती है एक्साइटमेंट की। आगे चलते हैं, ये एक कहानी के साथ इस सेशन का अपन कंप्लीट करते हैं सेशन को। एक बार क्या होता है, एक राजा, ठीक है, एक राजा अपने राज्य के एक रास्ते में, जहां लोग बहुत ज्यादा आते जाते रहते थे, उस रास्ते में वो एक पत्थर को रख देते हैं, बड़ा सा पत्थर। ठीक है, उस पत्थर को रख देते हैं और वहां से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, उस पत्थर को देखते हैं। बहुत सारे लोग उस पत्थर को देखते हैं और गुजरते रहते हैं, और प्रयास भी नहीं करते उसको हटाने का उस रास्ते से। कई लोग तो राजा को गाली देते हैं, कैसा राजा है यार, एक पत्थर को भी नहीं हटा पा रहा है करके। बहुत सारे लोग उधर से गुजर जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, देखते हैं पत्थर को, कोई उठाता नहीं है, कोई उसको हटाता नहीं है। और ये राजा देखते रहता है, वाच करते रहता है जाके, कोई तो उठाए कोई तो हटाए करके। तो एक दिन एक मजदूर आदमी, ठीक है, एक मजदूर आदमी उधर से गुजरते रहता है, देखता है यार ये पत्थर इस रास्ते में पड़ा है, लोगों को तकलीफ हो रहा है, आने जाने में दिक्कतें हो रही है। तो क्या करता है, वो मेहनत करता है, एक तरकीब लगाता है और उस पत्थर को हटाने का प्रयास करता है, और एकदम मेहनत करके, धीरे धीरे, एकदम जोश जुनून से साथ काम करके, मेहनत करके, अपना पूरा ताकत लगा के उस पत्थर को उस रास्ते से हटा देता है। जी हाँ, उस पत्थर को उस रास्ते से वो मजदूर व्यक्ति हटा देता है, और जैसे वो पत्थर को हटाता है वहां उसको एक पोटली मिलता है। ठीक है, जब वो उस पत्थर को जैसे हटाता है, वहां उस पत्थर में, उसको हटने से, उस पत्थर के हटने से उसको एक पोटली मिलता है। और जब वो पोटली को खोलता है, ठीक है, जब उस पोटली को जो खोलता है तो उस पोटली में बहुत सारे पैसे रहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे पैसे रहते हैं, और जब हटाता है पैसे रहता है तो वो जो मजदूर है बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, वो उसको हटाने के लिए काम कर रहा था, वो सेवा चाहता था, वो मदद करना चाहता था लोगों की। ठीक है, और याद रखिए, अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे वो हटाता है उसको मिलता है पैसा, और पैसा हटाता है तो वो
हटाने के बाद उस पोटली के अंदर एक पत्र भी लिखा रहता है, पत्र रहता है जिसमें लिखा रहता है कि मैं ये जो आप हटाए हो, जो मेहनत किए हो, जो आपने लोगों के बारे में सोचा कि लोगों को तकलीफें हो रही आने जाने में, लोगों की जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं इस पत्थर के कारण, ठीक है, उसको हटा दिया आपने, तो उसका इनाम है ये। जी हाँ, उसका इनाम है जो आपको दिया गया है करके। तो मजदूर खुश हो जाता है और बहुत एक्साइटेड हो, फिर वो आदमी इतना पैसा आता है कि वो अमीर बन जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चैलेंज तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन लोगों के लाइफ में भी चैलेंज याद रखना। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो याद रखना जब ज्वाइन किया तो आपको भी पैसे का दिक्कत है, तभी तो ज्वाइन किया है जी। तो क्या लगता है लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं होगा? हर व्यक्ति को पैसे की समस्या है। बस आपके बताने की तरीके में बदलाव होना जरूरी है, ठीक है। बस आप बताए कैसे रहो ये मायने नहीं रखता, ठीक है। आप मायने रखेगा कि आप बता कैसे रहो लोगों को। पैसे की जरूरत तो हर किसी को है, और आपके बताने के तरीके अगर आप सही नहीं है, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं, खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं, एनर्जी नहीं है, तो लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, दूसरे को करेंगे ही करेंगे। पैसे की जरूरत तो हर किसी को है, ठीक है। तो बन जाना है इस मजदूर की तरह, और जो लोगों के लाइफ में चैलेंज आ रहा है उसको सॉर्ट आउट करना है, और बहुत सारा आपको अभी लाभ मिलने वाला है इसका, ठीक है। आगे चले। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। और चमत्कार हो रहे हैं। 10 महीने में 50 लाख कमा लिया कोई व्यक्ति, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? ठीक है। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, थोड़ा पार भी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, ठीक है। हिम्मत बनाए रखना, छोड़ के मत जाना, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा, ठीक है। और जितना आप सीखोगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का यही रूल है, जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे, इसलिए हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। वरना जैसा समय आज है वैसा ही कल रह जाएगा। जो स्थिति आज है, जिस स्थिति में आप आज हो, जैसा आपके लाइफ में पैसों की कमी है, सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, जो हम चाहते वो खा नहीं पा रहे हैं, जैसा जिंदगी जीना चाहते जी नहीं पा रहे हैं, हमारे अपने परिवार को हम ऐसे खुशी नहीं दे पा रहे हैं जो डिजर्व करते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं कर दे, कुछ नहीं किए, यहाँ काम नहीं किया, तो जैसा आज है तो 10 साल 5 साल बाद भी वैसा रहेगा। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी आप खुद बदल सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी ने इतने समय तक मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और आई थिंक जो मैंने शुरू में कहा था, बहुत बड़ा चेंज आने वाला लाइफ में अगर कुछ कर लिए तो, ठीक है, बाकी चॉइस आपका है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और आप सब आज का शाम का मीटिंग बहुत ही शानदार, अमेजिंग, जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिएगा। आप लोग फीडबैक जरूर दे सकते हैं सेशन को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये फीडबैक चैट बॉक्स में क्यों करवाता हूँ, ये भी सीखना है, चैट बॉक्स में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को कमेंट आए हैं, अरे बाप रे, इतना सारा लिख दिए हैं, चमन वर्मा सर। थैंक यू सो मच, बहुत पहले तैयारी करके रखा था लगता है, कॉपी करके रखे थे गुरुजी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज चेते मिलनसार और सरल व्यवहार के धनी हमारे ग्रेट एमडी सर का ताबड़तोड़ सचमुच जीवन सच्चाई दिमाग बत्ती जला दिया, ट्रेनिंग जितना तारीफ किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारा चीज है, थैंक यू सो मच। आग लगा दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना सारे लोगों का कमेंट है, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर एक बहुत शानदार लग्जरी सेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं शाम को 6 बजे, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। लगे रहिए, भिड़े रहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। डीएमपीएल तो सब आसान है, बस आपको मेहनत करना है। डीएमपीएल आपके साथ जिंदगी भर है, जब आपके हर पग में, हर समय में, हर सिचुएशन में आपके साथ है, बस आपको अपना साथ देना है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी भी कमेंट कर ही रहे हो, थैंक यू सो मच, जबरदस्त नॉलेज सर। असंभव रूपी रावण को मारना है, ठीक है, ठीक है, सही है। सुपर टर्निंग सर, थैंक यू सो मच।